मुल्क की सियासत के दरिया का बहाव मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की मौलाना के दरबार पर हाजिरियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात गए सरबराह जेयूआई के घर फिर आमद। आईनी तरामीम के हवाले से हतमी मुशावरत। दोनों जमातों के सरबराहान में कुछ ही घंटों में 2 मुलाकातें हो गईं। पीटीआई वफ्द के भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के 2 दौर। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीटीआई वफ्द और बिलावल भुट्टो का टकराव भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीटीआई रहनुमाओं से मुसाफा भी किया। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। अब इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। तमाम जमातों को आइन साजी पर इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ ये काम करके दिखाऊंगा। अदालत में कायम 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद जलसे में ऐलान। खिताब में कहा कि सियासी जमातें आईनी तरमीम ना कर सकीं तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। आपने बेंच का नाम देना है या कोई और, हमारा मुतालबा मानना होगा। आईनी बेंच बना लें, फिर भी बराबरी की नुमाइंदगी दें। सियासी जमातों से गुजारिश है कि मुल्की मुफाद को समझें। आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। मौलाना पीटीआई को साथ ला सकते हैं तो ले आएं। 2 महीने से पीटीआई का इंतजार करते आ रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। वफाकी काबीना का हम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की वफाकी काबीना से मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। सेनेट इजलास के बाद शाम को कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। नशस्त जीतने पर ओवरसीज़ उम्मीदवार को दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़नी होगी। खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा वफाकी काबीना में भेजने की सिफारिश कर दी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कमेटी ने मुसव्वदे से MQM पाकिस्तान और ANP की तरमीम ड्रॉप कर दी। दूसरी तरफ PTI ने खुर्शीद शाह के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना है कि मुसव्वदे की मुतफ़िका मंजूरी का तासुर देना गलत है। PTI और JUI ने मुसव्वदे की मुखालफत की है। कुछ न कुछ ज़रूर है जिसकी पर्दादारी है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से तकरीबन इत्तफाक राय हो गया है। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी बातचीत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक राय हुआ। बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी लेकिन मुसव्वदे पर कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ PTI की कमेटी बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में कुछ देर बाद मुलाकात करेगी। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकबर राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं। 26वीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है। PTI के बेकाऊ माल पार्टी को बेच चुके हैं। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, 26वीं तरमीम ज़रूर होगी। खुशखबरियां तरमीम के बाद भी आएंगी।
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल के लिए दूसरी वजाहत जारी करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत में कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इतलाक लाजिम है। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। कहा, हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम आईनी सवालात के जवाबात दे दिए हैं। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालती वजाहत से मुतमईन। पीटीआई वफ्द कुछ देर में बानी से मुलाकात करेगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुजव्वजा आईनी तरामीम पर मुशावरत होगी। पीटीआई वफ्द में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अली जफर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल हैं। नाज़रीन, इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद शेख से। जी साजिद शेख, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुजव्वजा आईनी तरमीम के हवाले से जो पीटीआई का वफ्द है वो कुछ ही देर में अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा और 5 रुकनी कमेटी जो है वो आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कर रही है और बताया जा रहा है कि 5 रुकनी वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे, जबकि असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई से तरीके जो इंसाफ है रहनुमा मसलता पर मुशावरत करेंगे और आईनी तरमीम का मामला जो है वो बानी पीटीआई की मंजूरी से मशरूत हो गया है। जी साजिद शेख हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद शेख से। जी साजिद शेख, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुजव्वजा आईनी तरमीम के हवाले से जो पीटीआई का वफ्द है वो कुछ ही देर में अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा और 5 रुकनी कमेटी जो है वो आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कर रही है और बताया जा रहा है कि 5 रुकनी वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे, जबकि असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई से तरीके जो इंसाफ है रहनुमा मसलता पर मुशावरत करेंगे और आईनी तरमीम का मामला जो है वो बानी पीटीआई की मंजूरी से मशरूत हो गया है। जी साजिद शेख हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।